नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एचएफएफ अड्डा में। दोस्तों, कंगना रनौत का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। संजय राउत ने उन्हें इतना ज़्यादा बोल दिया है कि सोशल मीडिया पर इसकी ज़बरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। दरअसल संजय राउत इंटरव्यू दे रहे थे किसी टीवी चैनल को और उसी में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से चीज़ें जो है वो टर्न अप हो रही हैं, इस विवाद में कौन कितना जिम्मेदार है और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से आपने कहा कि चीज़ें किस तरीके से टर्न अप हो रही हैं, इसकी जगह अगर हम ये कहें कि किस तरीके से हीट अप हो रही हैं तो शायद बहुत ज़्यादा एक जायज़ शब्द होगा। क्योंकि संजय राउत ने जो कंगना रनौत को अब कहा है वो अमूमन पॉलिटिकल सर्कल में इस तरह के बयान जो हैं वो देखने को मिलते नहीं कि कोई किसी को जो है वो हरामखोर कह दे। मतलब ये एक ऐसी असंसदीय भाषा है जिसको टीवी पर भी अमूमन लोग टेलीकास्ट नहीं करते हैं। और एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और जो बात हो रही थी वो कंगना रनौत को लेकर ही हो रही थी। और जो रिपोर्टर था, यानी जो पत्रकार था, वो लगातार संजय राउत से कुछ एक ऐसे सवाल पूछ रहा था जो आजकल कंगना रनौत को लेकर और खासतौर पर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अगर कहें उसे लेकर, इन दोनों के वर्सेस कंगना रनौत वर्सेस महाराष्ट्र के बीच जो चल रहा है मामला, हालांकि महाराष्ट्र तो नहीं कहना चाहिए उसे, कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना या कंगना रनौत वर्सेस मुंबई पुलिस जो चल रहा है उसे लेकर लगातार संजय राउत से सवाल पूछ रहा था। और सवालों का जो सिलसिला था कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि संजय राउत जो है, दरअसल ये जो क्लिप थी आकाश, ये टीवी पर टेलीकास्ट अमूमन नहीं होती, जैसे मैं आपको कह भी रहा था। और होती भी है तो हरामखोर शब्द जो होता है इसको नॉर्मली बीप कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा टीवी में चीज़ों को बीप कर देते हैं अगर कोई चीज़ जो है असंसदीय भाषा में अगर आती है, यानी कि संसद में उसकी जो है मान्यता नहीं है, तो उस सूरत के हिसाब से देखा जाए। लेकिन ये जो क्लिप थी शायद लीक हो गई, क्या हुआ, इस क्लिप में सारी वो बातें आ गई जो कि लोग शायद नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन जो तेवर थे संजय राउत के वो ज़रूर पता चलते हैं कि किस तरीके की भाषा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। एक तो जिसके खिलाफ इस भाषा का इस्तेमाल किया वो पद्मश्री हैं, एक सम्मानित चीज़ है, दूसरी तरफ वो महिला हैं। अब बात विवाद में कौन सही है कौन गलत है ये आगे का पक्ष है, लेकिन फिलहाल संजय राउत ने इस पूरे इंटरव्यू में कहा क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ये कि दरअसल हुआ ये कि संजय राउत इसमें कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को के बाप को लेकर आना पड़ेगा। संजय राउत ने जवाब करना तो उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी की दम हो तो मुझे रोक ले, किसी के बाप में दम हो तो मुझे रोक के दिखाए, मैं 9 तारीख को यानी 9 सितंबर को जो है मुंबई आ रही हूँ। तो उस पर इन्होंने कहा संजय राउत ने कि ऐसे व्यक्ति के बाप को लेकर आना पड़ेगा। तो फिर रिपोर्टर ने संजय राउत से सवाल पूछा कि शिवसेना क्या करेगी, रोकेगी उनको, क्योंकि कुछ नेताओं ने, यानी शिवसेना के जो नेता हैं उनमें से कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस तरीके के कि वो सबक सिखाएंगे या रोकेंगे, इस तरीके की आपत्तिजनक बातें भी उन्होंने कही हैं। तो इस पे संजय राउत जो है वो कहते हैं कि शिवसेना जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र की जागीर नहीं है, सबकी है और सारी पार्टियां जो है वो मिलकर तय करेंगी कि इस पर करना क्या है। उसके बाद फिर रिपोर्टर सरकार पूछता है लेकिन सरकार तो आपकी है महाराष्ट्र में, क्या आप कानून के खिलाफ कदम उठाएंगे? इस पर राउत जो है वो काफ़ी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं क्या होता है कानून, क्या होता है कानून? वो लड़की जो बात किया, मतलब मैं आपको महाराष्ट्र के टोन में जो हिंदी बोलते हैं उसमें बता रहा हूं कि वो लड़की जो बात किया क्या वो कानून के मुताबिक है क्या? ये संजय राउत इस तेवर बोलते हैं। और उसके बाद जो कहते हैं वो अमूमन नहीं सुना जाता है। फिर संजय राउत आगे कहते हैं और रिपोर्टर को कहते हैं कि आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो जिसने शिवाजी का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप क्या उसकी तरफदारी कर रहे हो? इस तरीके से वो रिपोर्टर को झिड़क कर अपने आगे निकल जाते हैं। तो ये एक तरीके का विवाद है। किसी महिला को इस तरीके से अमूमन कोई राजनेता हरामखोर कहकर निकल जाए ये सुना नहीं जाता और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हो रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी हैरान करता है कि राजनीतिक स्तर जो है वो इस लेवल तक गिर गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर आप हमें यहाँ ये बताएं कि ये जो पूरा विवाद है वो शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि किस तरह से, अगर कंगना ने पीओके को मुंबई से कनेक्ट किया था, उन्होंने कहा था मुंबई को पीओके से उन्होंने जिस तरह से कनेक्ट किया था, उस बात से क्या संजय राउत जो है वो भड़के हुए हैं? और ये जो पूरा मामला है वो एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने की ओर बढ़ रहा था, पर अब इसमें तो गाली गलौज हो रही है और यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं कि किसी के बाप में दम है। तो ये सब क्या हो रहा है और कहां से शुरू हुआ ये? जी नहीं आकाश, हुआ क्या ना, इसमें जो कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई जो है वो पीओके की तरह हो गई है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हो गई है, ये बात कंगना रनौत ने कही। और इस बात में कई लोगों को इससे आपत्ति भी हुई। मुंबई में रहने वाले कई लोगों ने और महाराष्ट्र में रहने वाले कई लोगों ने भी हमारे कमेंट सेक्शन में भी आके हमारे कई वीडियोस में भी इस बात पर अपनी आपत्ति जताई कि इस तरीके से कंगना जी को नहीं बोलना चाहिए था। हम उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी करते हैं और इस तरीके की बात करके उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी आहत किया है। तो एक तरीके से आहत करने वाली तो बात कंगना रनौत ने की है, लेकिन ये पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप शिवाजी से चीज़ों को जोड़ दे रहे हैं, आप महाराष्ट्र के अपमान से चीज़ों को जोड़ दे रहे हैं, खासतौर पर मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट की अगर बात कर रहा हूँ
उस सूरत में अगर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बात शुरू कहाँ से हुई। दरअसल हुआ ये था कि जब शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब ड्रग्स का जब खबर आना शुरू हुई कि किस तरीके से ड्रग्स की चैट्स जो हैं खासतौर पर रिया चक्रवर्ती की वायरल होना शुरू हुई थी, तो उसमें कंगना रनौत ने उस पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि बॉलीवुड में जो ये ड्रग्स के मामले आ रहे हैं इससे काफ़ी करीब रही हूँ मैं, और मैंने इन चीज़ों को काफ़ी करीब से झेला, और बॉलीवुड में चूंकि मैं काम भी कर चुकी हूँ इसलिए मुझे इनका बहुत ज़्यादा करीब से अनुभव है। अगर केंद्र सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है वो अगर हमें सुरक्षा मुहैया कराती है तो फिर मैं इस मामले में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की यानी कि जिसका काम है जो भी ड्रग्स है उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी काफ़ी मदद कर सकती हूँ, और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकती हूँ, और नारकोटिक्स में इसको काफ़ी हेल्प करेगा। ये पहला बयान कंगना रनौत का था। इसके बाद से ही सब चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हुई। जब उन्होंने कहा केंद्र सरकार से कि आप अगर हमें सुरक्षा मुहैया कराएंगे तो हम ये करेंगे, खुलासे कर सकते हैं, तो इसके जवाब में मुंबई पुलिस की तरफ से बात आई कि ठीक है हम आपको सुरक्षा मुहैया करा देंगे। उसके बाद में जब मुंबई पुलिस ने कहा कि हम आपको सुरक्षा मुहैया करा देंगे, तब कंगना की तरफ से कहा गया कि मुंबई पुलिस पर तो भगवान बचाए, मतलब मुंबई पुलिस पर तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। जब उन्होंने मुंबई पुलिस पर सवाल खड़ा किया तब मुंबई की तरफ से और महाराष्ट्र की राजनीति से ये बयान आया कि कंगना को अगर मुंबई जो है सेफ नहीं लगती या मुंबई पुलिस को वो इस तरीके से देखती हैं तो उनको तो मुंबई आना ही नहीं चाहिए, उनको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके की जब चीज़ें वोकल हुई तो फिर कंगना का फिर पलटवार आया। कंगना ने पलट कर कहा कि किसी के बाप में हो तो रोक कर दिखाए। फिर जब बाप की बात आई तो फिर बाप वर्ड जो है वो पॉलिटिकली पकड़ लिया गया। जब बाप वर्ड पकड़ा गया तो उसके बाद चीज़ें जो हैं अब ये हरामखोर तक पहुंची, और उसके अलावा भी कई सारी ऐसे बयानबाजी हैं, खासतौर पर गृह मंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने भी इस पर कंगना रनौत के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला। तो चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से वहाँ से शुरू हुई जब ड्रग्स को लेके उन्होंने बोला था कि मैं कर सकती हूँ, और ये बात जो है ये हरामखोर और बाप तक पहुँची है। तो ये पूरी एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स या सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये मुंबई पुलिस वर्सेस कंगना या महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं वर्सेस कंगना जो है, ये इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हुई हैं और अब यहाँ पर पहुँची हैं। जी, तो क्या इस तरह से मुंबई पुलिस पर सवाल उठाना सही है क्या? नहीं सही। मुंबई पुलिस जब आप बोलते हैं तो कहने में एक पूरी तरीके से एक पूरा महकमा लगता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप सवाल उठा रहे हैं, एक सिस्टम पर आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने की कोशिश आकाश करेंगे तो मुंबई पुलिस पे सवाल कोई नहीं उठाता। मुंबई पुलिस जो है उसके काम को लेकर कई जगह तारीफें भी होती हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस जो है वो देखी जाती है। लेकिन कुछ एक अफसर ऐसे होते हैं जो चीज़ों को थोड़ा सा उलझाते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत दकियानूसी बातों में नहीं जाऊँगा। लेकिन सीधे सीधे आपको कहूँगा एक चीज़ कि मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तो फिर ये अभी ड्रग्स को लेकर गिरफ्तारी क्यों हो रही है? मुंबई पुलिस ने अगर बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे तो सुशांत का केस तो वो कह रहे थे कि इसमें कुछ भी नहीं है, सुसाइड है, सिंपल। चलो ठीक है सुसाइड है, लेकिन सुशांत के केस से ही कितने सारे तार निकले। जिस रिया को वो क्लीन चिट दे रहे थे, कह रहे थे कि वो मासूम है, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस कह रहे थे, और मुंबई पुलिस भी लगातार कवर अप करने की कोशिश कर रही थी। वो रिया चक्रवर्ती अब गिरफ्तारी के तरफ जा रही है, उसका भाई गिरफ्तार हो चुका है, उसके इर्द गिर्द जितने सारे जो ड्रग के रैकेट चलाते थे, जो ड्रग पैडलर थे, वो गिरफ्तार हो रहे हैं। तो आप देखिए ना किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही है, और वो भी तब जब मुंबई पुलिस एक खूंटा गाड़ कर बैठी हुई थी और कह रही थी कि नहीं रिया चक्रवर्ती जो बहुत शरीफ है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो आप रिया चक्रवर्ती को कैसे बोल सकते हैं? तो ये आप जब इवेल्युएट करेंगे तो ये दूसरी तरफ एक और चीज़ है, एक और चीज़ वो भी गौर करने वाली बात है। एक इंसिडेंट में नहीं है, इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ मुंबई में ही, महाराष्ट्र में एक जगह है पालघर करके, वहाँ पर कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर 2 साधुओं को लिंच कर मार दिया गया था। यानी कि एक भीड़ आती है, साधुओं को पकड़ती है और उनको इतना ज़्यादा मारती है, इतना मारती है कि उनकी मौत हो जाती है। और ये हैरान करने वाला आकाश नहीं था, अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो उसमें मुंबई पुलिस के लोग थे और वो साधु मुंबई पुलिस के आदमियों के ऑफिसर्स के पीछे जाके छिप के खड़े हो जाते हैं कि अभी हमें बचा लेंगे। लेकिन वो जिस तरीके से झिड़क देते हैं भीड़ की तरफ उस साधु को, वो बताता है कहीं ना कहीं कि मुंबई पुलिस में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप पूरी तरीके से जिसको बोलते हैं वॉरियर, आप वॉरियर के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जो इमेज ख़राब करने का काम कुछ लोगों ने मुंबई पुलिस में किया, और इसी वजह से शायद पूरी मुंबई पुलिस को जो है इस चीज़ में शर्मिंदगी इस तरह के मामलों में जो है उठानी पड़ रही है। तो ये एक टोटल अपने आप में एक बड़ा वो है, हैरान करने वाली बातें हैं ये सारी। जी शुक्रिया। बहरहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।